अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज आपको मैं बताऊँगा कि हमारे एक जो बहुत कॉमन बीमारी पाई जाती है मास्कुरा या गम रिसेशन, उसको रोकने के कितने तरीके हैं। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप गम रिसेशन को स्लो कर सकते हैं या रोक सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चंस करें, सवालात करें, मैं इनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बेल आइकन पर टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले है कि सही तरीके से ब्रश करें। ब्रश को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से करने से मैल दांतों के अंदर और जम जाती है, जिससे दांतों के साथ साथ मसूड़े ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। दूसरा, फ्लॉस ज़रूर करें। फ्लॉस से क्या होता है कि खुराक के वो ज़रात जो दांतों की सरफेस पे तो ब्रश से साफ़ हो गए, लेकिन जो 2 दांतों के बीच में फंसे हुए ज़रात हैं फ्लॉस से साफ़ होते हैं। तीसरा, ब्रश की सिलेक्शन सही करें। बहुत ज़्यादा सख्त ब्रश से परहेज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त ब्रश करने से ना सिर्फ दांत के एनामल को नुकसान पहुंचता है बल्कि मास्कुरा भी होता है। इसके बाद ये कि पान, छाली और दूसरी टबैको प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से गुरेज करें। इनसे भी मास्कुरा या गम रिसेशन होती है। इसके बाद एक बहुत अहम फैक्टर जो कि मैं आपको बताऊँ, ये हमारे माशरे में बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चों में और बड़ों में इक्वली आ रहा है। बूढ़ों में तो हो ही जाता है, लेकिन बच्चों और जवानों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, सोचों में गुम रहना, इंट्रोवर्ट होना। उसमें क्या होता है कि आप दांतों को भींचे रखते हैं, सख्ती से बंद रखते हैं। जब कोई चीज़ खाते हैं तो फटाफट उसको चबाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि गम रिसेशन या मास्कुरा होता है। इन तमाम बातों से बचने के लिए मेरी इस वीडियो को गौर से देखें, ताकि आप और आपके तमाम इर्द-गिर्द के दोस्त, अहले खाना इस बीमारी से महफूज रह सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पर जाइए, तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब में शेयर करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।